बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, आज सुबह इस वक्त तकरीबन कोई 8 साढ़े 8 बजे का वक्त है और लाहौर में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, पूरा लाहौर पानी में डूबा हुआ है और शोएब को पता नहीं पानी नज़र आ रहा है या नहीं। डीसी ऑफिस की दीवार भी गिर गई है, एक घर के जो बच्चे हैं छत गिर गई है, वो भी नीचे आ गए हैं, इतनी ज़्यादा बारिश हुई है। खैर, शोएब को पानी नजर आए ना आए, हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, खबरों की तरफ। 3 खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं। बरतानवी सहाफ़ी को पाकिस्तान के अंदर से उठाकर बाहर फेंक दिया गया है और अब पाकिस्तान के मजीद हौसला अफजाई होनी है। पत्तन की रिपोर्ट के बाद नवाज शरीफ साहब ने खुद को हवा लगवाने का फैसला कर लिया है। रिपोर्ट बड़ी खतरनाक है और नवाज शरीफ ने बड़ा एक्शन ले लिया है। बंद कमरों में मुलाकातें भी हुई हैं और उनके रिजल्ट भी आना शुरू हो चुके हैं। उसके साथ इंटरनेशनल वफद की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुलाकात हो गई है और उसके रिजल्ट क्या आने वाले हैं ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब की और नवाज शरीफ की। इन दोनों के दरमियान आगे एक सहाफ़ी। मामला क्या है? असल में मामला ये है कि आप तो जानते हैं कि खान साहब जेल में है और मुलाकात की किसी को इजाज़त नहीं, तस्वीर बाहर आने की हौसला नहीं किसी का। खान साहब के नाम की तस्वीर की कोई मुकाबला नहीं कर सकता। खान साहब के नाम के सामने खड़ा होने की गवर्नमेंट में इस वक्त सलाहियत नहीं है, तस्वीर तो दूर की बात है। तो जेल में रखा हुआ है। खान साहब के वकला जाते हैं, पेन पेंसिल अंदर लेके जाने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बावजूद भी इमरान खान के इंटरनेशनल मीडिया पर, अखबारात में जो बयान है छप रहे हैं, मज़ामीन छप रहे हैं, इंटरव्यू छप रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। कुछ दिन पहले आपने सोशल मीडिया से देखा होगा, सुना होगा, कुछ दिन पहले एक सहाफ़ी आए थे, बरतानवी नज़ाद सहाफ़ी थे। वो बरतानवी नवाद अमेरिकन सहाफ़ी पाकिस्तान में आए। उनका नाम था चार्ल्स ग्लास। चार्ल्स ग्लास साहब पाकिस्तान में आए और उन्होंने हाई कोर्ट में केस किया। हाई कोर्ट में केस करके इमरान खान से मिलने की इजाज़त ली। इंटरनेशनल सहाफ़ी इमरान खान से मिलने की इजाज़त लेता है हाई कोर्ट से और वो फिर जाता है अडयाला जेल इमरान खान से मिलने, लेकिन वहाँ पर उनकी अडयाला जेल में मुलाकात नहीं होने देती और उनको मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती। अब वो इंटरनेशनल सहाफ़ी था, बरतानवी सहाफ़ी था, उनको जब इमरान खान से मिलने की इजाज़त नहीं मिली तो उन्होंने एक ईमेल किया जनाब। उन्होंने वक्त के, जो इस वक्त के वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, और मोहसिन नकवी साहब की आप हिस्ट्री जानते हैं, बल्कि आपने क्या जाना, राना सनाउल्लाह साहब ने बताया कि मोहसिन नकवी साहब अगर चाहते तो वो तो वज़ीर आज़म भी बन सकते थे। और इस बात का गुस्सा राना सनाउल्लाह को इस वजह से था कि वज़ीर दाखिला तो उन्होंने बनना था। बहरहाल जो भी बात हुई, मोहसिन नकवी साहब को उन्होंने ईमेल करके शिकायत लगाई कि मैंने हाई कोर्ट से इजाज़त ली है, खान साहब से मैं मिलने गया हूँ, मैं इंटरनेशनल सहाफ़ी हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, मुझे मिलने नहीं दिया गया। तो उसका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आया। रिज़ल्ट ये आया कि रातों रात उस बरतानवी सहाफ़ी चार्ल्स ग्लास का वीज़ा किया मनसूख पाकिस्तान की हुकूमत ने, और वीज़ा मनसूख करके उसको उठा के जहाँ भी वो ठहरे हुए थे घर में, वहाँ से उठाया और एयरपोर्ट पर छोड़कर आ गए कि देखें हमने आपका वीज़ा कर दिया मनसूख, आप हमारे लिए नापसंदीदा शख्स हैं, हम आपको बाहर छोड़ रहे हैं। ये होता है, गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार होता है कि अगर कोई फॉरेनर आया हुआ है, वो कोई ऐसा काम करता है जो कि गैर कानूनी होता है या जिसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती, तो उसका वीज़ा कैंसिल किया जा सकता है। तो उस सहाफ़ी का जिसने इमरान खान से मिलने की कोशिश की थी, हाई कोर्ट केस करके इजाज़त ली थी, उसको इमरान खान से ना मिलने दिया गया, बल्कि अब उसको मुल्क से बाहर निकाल दिया गया है। अब होना क्या है? अब वो जाएंगे बाहर, अपने मुल्क में जाएंगे, वहाँ पर जाकर कॉलम लिखेंगे, वहाँ पर जाके सारी स्टोरी लिखेंगे और फिर पाकिस्तान की इज्जत होगी। ये एक, इस गवर्नमेंट को पता नहीं समझ क्यों नहीं आती, इन लोगों को समझ क्यों नहीं आती कि यार आप जितने काम करते हैं वो आपके उल्ट पड़ते हैं। इमरान, यहाँ पर 2 काम होने हैं। अब इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा होना है, वो जहाँ जाएगा कॉलम लिखेगा, लोग पढ़ेंगे तो पता लगेगा ये मामला है, और उल्टा इनकी तो हौसला अफजाई भी होनी है कि एक कैदी से, जो साबिक प्राइम मिनिस्टर है, उससे आप एक जर्नलिस्ट को नहीं मिलने देते। तो ये तो उल्टा हो गया। अब दूसरी तरफ देखें ना, इमरान खान साहब जेल में है। इमरान खान के जेल में रहते हुए पूरी की पूरी जो मुल्क की सियासत है इमरान खान के गिर्द घूमती है। इमरान खान एक बात करते हैं, पूरी सियासत जो है पाकिस्तान की वो उसके गिर्द ही घूमती है। इमरान खान साहब मुज़ाकरात की बात करते हैं तो सारी सियासत मुज़ाकरात पर आके अटक जाती है।
जेल में बैठकर इमरान खान जो है वो पार्टी भी चला रहे हैं, मुल्क की सियासत भी चला रहे हैं, अदालती निज़ाम भी सारा चला रहे हैं, और गवर्नमेंट जो हुकूमत में ये बैठे हुए हैं इनको तिगनी का नाच भी नचाया हुआ है। ये मजबूर होते हैं कि नया कानून बनाया जाए। अब दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब हैं। नवाज शरीफ साहब आज़ाद हैं, इलेक्शन फॉर्म 47 के मुताबिक जीते हुए हैं, और उनमें हिम्मत नहीं है कि किसी मीडिया पर्सन के सामने आ जाएं। इमरान खान पर पाबंदी लगी हुई है कि तस्वीर नहीं लेके आनी, और नवाज शरीफ साहब ने अपनी खुद साथ ही पाबंदी लगवाई हुई है कि मैंने भी कोई तस्वीर नहीं अपनी सामने लेके आनी। अब कल की वैसे खबर ये है कि सुना गया है कि नवाज शरीफ साहब मरी पहुंच गए हैं। पत्तन की रिपोर्ट एक आई थी। पत्तन जो इलेक्शन का ऑडिट करने का इदारा है, माहिर है, उन्होंने एक रिपोर्ट शाया की है। रिपोर्ट के मुताबिक हल्का NA 130 जिसमें नवाज शरीफ साहब जीते गए हैं, तारीख की और पाकिस्तान की सबसे बड़ी धांधली उसमें रिपोर्ट की गई है। 3 हल्के ऐसे बताए गए हैं कि जहां टर्न आउट 103-4% रहा है, मतलब जितने टोटल वोट हैं उससे भी ज़्यादा वोट कास्ट हो गए हैं उस हल्के में। कुछ उन्होंने बताया कि ऐसे हल्के हैं, पोलिंग स्टेशन थे जहां पर 90 to 97%, 99% टर्न आउट भी रहा है। और उन्होंने ये रिपोर्ट शाया करके नवाज शरीफ की जो सीट है उसका कच्चा चट्टा खोल दिया है। जब भी इलेक्शन ट्राइब्यूनल खुलेंगे, इलेक्शन ट्राइब्यूनल काम करेंगे, अगर काजी साहब ने इजाज़त दे दी तो नवाज शरीफ की तो बाय बाय हो जानी है। पत्तन की रिपोर्ट आ चुकी है, फॉर्म 47 सभी लोगों के पास मौजूद हैं। तो नवाज शरीफ साहब, एक जर्नलिस्ट अमेरिका से आता है, वो इमरान खान साहब से मिलने की इजाज़त लेता है, हाई कोर्ट से उसको मिलने नहीं दिया जाता। वो खान साहब का इंटरव्यू करना चाहता है, जेल में बैठकर इमरान खान के इंटरव्यू छपते हैं, जबकि दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब छुपे हुए हैं, किसी को चेहरा छुपाने के लायक नहीं है, या शायद दिखाना चाहते ही नहीं हैं, या उनमें इतनी इखलाकी जुर्रत ही नहीं है कि फॉर्म 47 की हुकूमत बनाने के बाद, अवाम को बिलों के बोझ तले दबने के बाद, हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट के साथ महाजर आई के बाद वो अवाम के साथ कोई बात कर सके। अब एक और ख़बर ये है कि इंटरनेशनल एक वफ्द जो है उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर खान से मुलाकात की है, और ये मुलाकात हुई है पार्लियामेंट हाउस में। ये मुलाकात की है कॉमनवेल्थ के एक वफद ने, दौलत मुश्तरका वफद आया, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफद से पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात की। इस मुलाकात का इम्पैक्ट आना मुस्तकबिल करीब में बड़ा इम्पैक्ट आना है, क्योंकि एक तरफ तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द करार देते हैं, TTP से ताल्लुकात निकालते हैं, इंडिया से ताल्लुकात निकालते हैं, दहशतगर्दी की FIRs करते हैं, ये जो CTD के हवाले रऊफ़ हसन साहब को करते हैं। दूसरी तरफ इंटरनेशनल वफद जो आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से भी मिलते हैं, और जर्नलिस्ट जो है इंटरनेशनल वो भी इमरान खान से मिलने की कोशिश करते हैं। तो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा आने वाला है। बहरहाल इस वक्त जो अफसोसनाक खबर ये है कि इमरान खान के साथ जो सहाफ़ी मिलने आया था उसका वीज़ा ही कैंसिल कर दिया गया है। इंटरनेशनल लेवल पर ये बात ऐसे रुकनी नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पर जानी है, और इसमें पाकिस्तान की जो हौसला अफजाई वो भी होनी है, और साथ में नवाज शरीफ साहब का तो आप जानते ही हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।